तोड़ो 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 तोड़ो, इसको भी तोड़ो। ओके, तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। तो गाइस आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। ओह भाई, बहुत दिनों के बाद, मुझे पता है कि बहुत दिनों के बाद ये एपिसोड आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। और हाँ गाइस, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपने लिए फूड की प्रॉब्लम ख़त्म। मतलब हम अपने लिए एक फार्म बनाएंगे, वो भी वीट का। तो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी लॉग ले ली है ट्रीज से, और अभी मैंने इधर कुछ को देखा था। ये कौन है भाई? जल्दी से चल के देखते हैं। हेलो, ये ये क्या कर रहे हैं? ये बोलता भी, ये हाँ बोला। क्या कर रहे हो तुम भैया? हेलो, घूमने आए हो? अबे कुछ बोल। ये भी कुछ ये पूछ रहा है मुझ में से, कुछ पूछ रहा है, यहाँ पे कुछ बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है ट्रेड वाला, तो इसके ऊपर दबा के देखते हैं। ओ ओके, तो भाई ये हमारा एक वॉन्डरिंग ट्रेडर है। तो ये एमेरल्ड है, और ये क्या है भाई? सी पिकल। तो ये हमें 2 एमेरल्ड के बदले में 1 सी पिकल देगा। भाई ये बहुत दिमाग खराब कर रहा है। इन दोनों को ना मैं पहले मार देता हूँ, ताकि क्या हो भाई, इनकी आवाज़ ना आए। और इनसे मुझे कुछ तो और मिला। इनसे मुझे 2 लीड मिली। अच्छी बात है, मतलब ये रस्सी है शायद। हेलो सर, कैसे हो? सॉरी, मैंने आपके 2 लामास को मार दिया। ओके, तो और ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है बबल कोरल ब्लॉक, स्लाइम बॉल, फैन, एलियम और पैक राइस। तो अभी मुझे कुछ इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, तो तुझे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ अभी के लिए। इसको मारता नहीं हूँ मैं अभी, क्योंकि भाई इंसान को मारना पाप है। वो हमारे जैसा ही एक इंसान है, हम उसको नहीं मार सकते। वे हमारे उसूलों के खिलाफ है। तो जल्दी से अपने घर के अंदर चलते हैं। और भाई आप देख ही पा रहे हो, यहाँ पे मैंने कितने सारे पेड़ काट दिए हैं, और उनसे बहुत सारी लॉग्स बना ली, मतलब ब्लॉक्स मिल गए मुझे। भी चेस्ट के अंदर भी ना मैं थोड़ा सामान रख देता हूँ, जो कुछ भी मुझे नहीं चाहिए उतना। और मैंने थोड़ा आयरन भी निकाला था, मुझे मिला था थोड़ा केव के अंदर। वो हमारे नीचे वाले केव है ना, वहाँ पे मैं टॉर्च लेके गया था, तो भाई वहाँ पे भी मुझे मिल गया था थोड़ा, तो मैंने वहाँ से उठा लिया। तो अभी हमारे पास आ चुका है ना आयरन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना अपने लिए एक आयरन की एक्स बना लेता हूँ। तो ये रही आयरन की एक्स। ओह, मैंने अभी यहाँ पे कुछ देखा। मेरे पास वुड तो है ना, फर्नेस नहीं चाहिए। क्राफ्टिंग टेबल में चलते हैं, ऑल रेसिपीज़। तो यहाँ से ये बनाएंगे, और ये देखो बो। तो भाई एक बो मैं बना लेता हूँ, और थोड़ी स्टिक्स बना के देखते हैं। ओके, और कुछ है, फिशिंग रॉड। ओके, तो भाई मैंने इस बारी अपने लिए फिशिंग रॉड और बो बनाया है, लेकिन मुझे इनका यूज़ नहीं पता क्या है अभी के लिए। तो अभी मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं जल्दी से यहाँ से वुड निकाल के एक चेस्ट बना लेता हूँ, और इसको इसके बाजू में ही रख देता हूँ, इस वाले के बाजू में। ओ भाई, ये क्या हो गया? ये दोनों एक हो गए। तो इसको खोलता हूँ। ओके, तो भाई इसके अंदर ही अभी सारा सामान आ चुका है। तो जितनी चीज़ें मुझे अभी नहीं चाहिए ना, ये तो चाहिए होगा ना, तो ये नहीं चाहिए। फिशिंग रॉड की भी ज़रूरत नहीं, और बो की भी ज़रूरत नहीं है अभी मुझे। ओ घोड़ा, हेलो, क्या हुआ? मालिक नहीं है तेरा? हेलो, यहाँ पे 2 घोड़े आ चुके हैं मेरे पास। मुझे नहीं पता है किसके घोड़े हैं, क्योंकि मेरे वर्ल्ड में तो भाई मैं ही हूँ अकेला। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं ज़्यादा, वरना भाई वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाती है। तो जल्दी से चलते और फिर से अपना काम चालू करते हैं। यहाँ पे बनाऊँगा भाई मैं अपना फार्म।
घर से जैसे ही निकलूँगा यहाँ पे आऊँगा और फार्म चेक करूँगा कितना कुछ उगा है क्या क्या। और हाँ, मैं व्हीट वाला फार्म बनाता हूँ ताकि मैं ब्रेड बना पाऊँ। तो जल्दी से शुरू करते फार्म बनाना। तो मैंने ऐसा सिंपल फार्म नहीं बनाऊँगा, मैं थोड़ा डिज़ाइन वाला बनाने वाला हूँ इस बारी, थोड़ा घर से भी सिमिलर लगे और अच्छा भी हो, ऐसा बनाऊँगा। मैंने घर जैसा बनाया वैसा ही बनाऊँगा मैं। थोड़ा लंबा होगा, इतना लंबा ठीक है ना? हाँ, इतना लंबा ठीक है। ओ, ये ऐसा नहीं लगाना है मुझे, इसके जैसे ही लगाना है। ओके, तो भाई मुझे भूख लग चुकी है अभी, तो मैं खा लेता हूँ जल्दी से। ओके, तो भाई मैंने एक जो अपने पास ब्रीफ था वो मैंने खा लिया है। अभी जल्दी से काम चालू करते। ज़्यादा लंबा नहीं हो गया, आई थिंक सो, बस से इतना। तो जल्दी से चलते आगे के लिए। ये ट्री मुझे शायद से निकालना पड़ सकता है अभी, तो इसको निकाल लेते क्योंकि भाई ये हमारे फ्रेम में आ रहा है, तो इसको निकालना ही बेस्ट होगा। और भाई वो देखो भाई, हरा हरा ज़ॉम्बी या ये घूम रहा है भाई, उसको पता है दिन में वो जल जाता है फिर भी भाई वो घूम रहा है। कितना ना समझ है भाई वो। भाई दिमाग उनका सड़ चुका है। हाँ, वैसे ज़ॉम्बी तो दिमाग सड़ा ही हुआ होगा क्योंकि भाई उनसे रोटन कैसे तो मिलता है हमें। तो ये देखो, ये है हमारा फ्रेम, ये रहा हमारा फ्रेम इसका। अभी हमें इसके अंदर बस यहाँ वहाँ से डर्ट ला के लगानी है। तो मैं जल्दी से भी बहुत सारी डर्ट कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे लगा देता हूँ। तो डर्ट कलेक्ट करने के बाद ही मिलता हूँ मैं आपसे भी से। ओके, तो भाई अभी यहाँ पे मैंने देखा कि ये वाला फ्रेम थोड़ा अच्छा है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ तक ही इसको लेता हूँ और इतना काट डालता हूँ।
और वैसे भी रात भी हो रही है, तो जल्दी जल्दी मुझे इसको काटना पड़ेगा, वरना भाई ज़ॉम्बी आ जाएंगे बहुत सारे और मुझे मारने लगेंगे वो। तो लगाना मैं अगले दिन चालू करूँगा। जल्दी से चलते भाई घर के अंदर, रात हो रही है भाई, घनी रात। जल्दी से सो जाते हैं और अगली सुबह कर देते हैं। ओके, तो भाई अगली सुबह हो चुकी है, तो जल्दी से अभी हम अपने फार्म पे चलते हैं और देखते हैं और क्या हमें करना चाहिए और नहीं। तो मैं अभी पहले तो ये वुड लगाना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये फ्रेम पूरा हो जाए फिर से एक बार। मैंने देखा डर्ट लगाते समय कि यहाँ पे थोड़ा को हाँ, तो मैंने देखा यहाँ पे थोड़ा गैप बच गया था और वहाँ पे डर्ट लगाना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। लेकिन कोई बात नहीं। तो अभी एक चीज़ हमें चाहिए, वो है पानी, क्योंकि हमें अगर खेती करनी है तो पानी चाहिए होगा। तो जल्दी से घर के अंदर चलते। मैंने यहाँ पे क्राफ्टिंग रेसिपीज़ में देखा था बकेट, शायद मेरे पास है, नहीं मेरे पास नहीं है बकेट। तो मैं भी जल्दी से एक अपने लिए बकेट बना लेता हूँ, एक ही काफ़ी होगी ना शायद से। हाँ चलो भाई, चलो। पानी अभी कहाँ से लाऊँ? यहाँ पे पीछे समुंदर है, तो वहीं से जाके लाते हैं भाई पानी। ये रहा भाई समुंदर, वैसे यहाँ पे भी है, यहाँ यहीं से उठा लेता हूँ। कुछ है तो नहीं ना अंदर? वैसे कुछ नहीं है भाई, क्या होगा अंदर? पत्थर और कुछ और पत्थर, बस इतना ही होगा। तो अभी जल्दी से चलते और ये पानी हम डाल के आते हैं अंदर। चलो चलो चलो, ओके हम आ चुके हैं, तो इसको यहाँ पे डालते हैं। वो देखो भाई, पूरा फैल गया है अभी ये पानी। तो मैं और पानी एक और बार भर के लाता हूँ और वहाँ पे फिर से डाल देता हूँ। तो ये यहाँ पे डालते हैं। शायद से अभी मैं यहाँ से उठा सकता हूँ पानी, नहीं नहीं नहीं, अंदर से। हाँ, पर मुझे पता, मैंने देखा था बहुत सारे लोग ऐसा करते कि 3 गड्ढे बनाते और एक एक कोने में पानी डालते और दूसरे कोने में पानी डालते, तो उनका इन्फिनेट सोर्स बन जाता है। तो ये देखो भाई, हमारा भी ये अभी पूरा एक इन्फिनेट सोर्स बन गया है। कहीं से भी पानी उठा हुआ तो ये जाएगा नहीं, लेकिन बस कोने से मत उठाना, वरना भाई वो चला जाएगा। तो अभी घर के अंदर चलते, और यहाँ पे फार्मिंग के लिए एक चीज़ होती है, मुझे वो बनानी, और मैं वो आयरन से तो बनाने वाला नहीं हूँ अभी। तो ये बकेट में रख देता हूँ, बाद में काम आएगी। तो इसको ले लेते हैं, और एक चाहिए। ओके, तो मैं गिन गिन के ऐसे ही ले रहा हूँ। तो जल्दी से, हाँ ये रही भाई स्टोन होई। तो इस होई की अभी हमें ज़रूरत है। जल्दी से चलते फिर इस होई को लेके। तो अभी हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है शायद से, नहीं। ओके, तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है सिंपली, तो ये फार्मिंग के लिए एकदम सूटेबल हो जाएगा। अबे ओ भाई, थोड़ा गेम भी लैग हुआ और मैं पानी में भी गिर गया था। ऐसे कोई बात नहीं भाई, नहाना हो गया, बहुत देर के बाद नहाना है उसके अंदर। ओके, तो भाई ये देखो, हमारी ये ज़मीन एकदम ठीक हो चुकी है और ये गीली भी होना चालू हो चुकी है। तो गीला होना हमारे लिए थोड़ा फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे सीड्स लगाएंगे तो ये और जल्दी जल्दी उगना चालू हो जाएगी। तो अभी हमें बस एक ही काम करना है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे सीड्स लगाना। तो मैं जल्दी से बहुत सारे सीड्स कलेक्ट करने के बाद ही आपसे मिलूँगा, क्योंकि भाई उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो सीड कलेक्ट करने के बाद ही मिलते हैं।
ओके तो गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है अभी। मैं जब सीड तोड़ रहा था ना तो मैं थोड़ी देर AFK चला गया यहाँ पे। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे, हाँ करीब यहाँ पे मैं AFK खड़ा था यहाँ पे। तो भाई रात हो गई और ज़ॉम्बीज़ आए और उन्होंने मुझे मार दिया, और तब तक भाई मेरा सारा का सारा सामान जो है डिस्पॉन हो चुका है मेरे पास। अभी तुम सोच रहे होगे कि मेरे पास ये जो आर्मर है, आर्मर और शील्ड, ये कहाँ से आया। तो गाइज मेरे पास थोड़ा आयरन पड़ा था, तो मैंने उससे अपने लिए एक चेस्ट प्लेट और एक शील्ड बना ली ताकि मैं थोड़ा प्रोटेक्ट रह सकूँ अगली बार। और भाई मेरी सारी मेहनत फिर से बेकार हो गई। तो गाइज इस दुख को लेते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वाले एपिसोड में, रुकिए बाहर जाके बताता हूँ, रुकिए अपने स्टाइल अब थोड़ा अलग अंदाज में बताएंगे आउटरो को। ओके तो गाइज इस वाली वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि भाई रुको भाई, ये शील्ड अभी बीच में आ रही है, क्योंकि भाई मेरे साथ ये जो हादसा हुआ है इसको मैं सह नहीं पाऊँगा अभी। तो अगली वीडियो में हम अपने फार्म को पूरा कंप्लीट करवा देंगे और हमारे लिए एनिमल फार्म भी बना देंगे। तो आज वाली वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना, और कमेंट में बताना कि मुझे और इसके अंदर क्या क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done.